हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 3। बेटा आज हम जो है चैप्टर 3 रीड करेंगे। हमारा जो है चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 3, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। अभी तक हमने पढ़ा था कि सरकार का क्या रोल होता है हेल्थ में। अब हम पढ़ेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किस प्रकार कार्य करती हैं। सो स्टार्ट। Last year we discussed the fact that government works at 3 levels: local, state and national. लास्ट ईयर हमने पढ़ा था बच्चों कि जो सरकार होती है वो कि जो शासन है वो 3 स्तरों पर काम करता है। ठीक है, लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। 3 लेवल्स पर जो है ये वर्क करता है। जो कौन कौन से? लोकल यानी स्थानीय, स्टेट राज्य एंड नेशनल केंद्र। And looked at the work of local government in some details in this chapter. और हमने जो स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में भी जाना था, जो कि हम इस अब जो है इस चैप्टर में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। अब हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कैसे कार्य करती है। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी? व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA एंड मिनिस्टर्स? हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट? वी लुक एट दीज क्वेश्चंस थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। तो बेटा इसमें बताया गया है कि जो अब हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि इसमें हम राज्य स्तर यानी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे कार्य करते हैं। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह का होता है, विधानसभा के सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है इसमें, और लोक शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग वो कैसे करते हैं। अब जो है इस चैप्टर में जो है इन सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे। और स्वास्थ्य का देखिए, इसमें जो है स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं इस चैप्टर में। ये देखिए अब इसमें कि इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। इसमें बताइए कि बहुत से गाँव में जो है लोग अभी भी पीने का उन्हें स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप, जिसमें क्या होगा, स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप, जो है नदी वो नहरें वगैरह हैं वो सूख गई हैं। एंड टू सेव टैंक्स and so have tanks in the worst affected areas, villagers have been carrying water across great distances। इसमें बताया गया बेटा कि जो एक गांव बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें कि पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पर स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। वहाँ की जो कुएं हैं, नदी वगैरह हैं वो सूख गई हैं और उस एरिया पर जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गाँव वाले जो हैं वहाँ के काफ़ी दूर से पानी ला रहे हैं। इन पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days. The district hospital here is overflowing with patients, a large number of whom are children with acute diarrhea. इसमें बताया गया बेटा कि जो पीपल हैं हेडक्वार्टर जो डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर का पातालपुरम है, जो वहाँ पर जो है 3 दिन में 1 दिन पानी की सप्लाई होती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वो भी जो है पेशेंट से भरे पड़े हैं, जिनको कि क्या, और जो बच्चे हैं वहाँ पर डायरिया आदि उन लोगों को काफ़ी हो चुका है। डायरिया की बीमारी कैसे होती है? जब साफ पानी नहीं मिलता है पीने का, तभी। तो अब इसमें देखिए अब है कि on the TV news they said 10 people have died from the diarrhea. Is that possible? Can one really die from? इसमें बताया गया है कि जो टीवी पर उन्होंने न्यूज़ देखी, दोनों जो लड़कियां थी वो बातें कर रही थी, जब उन्होंने टीवी पर न्यूज़ देखी तो उन्होंने देखा कि 10 लोग जो है डायरिया से मर गए थे। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट? क्या कोई ऐसे मर सकता है? हु नोज, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। तो दूसरी लड़की बोलती है कि पता नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो। तो अब इसमें जो है वो लड़की बोलती है कि माई मदर सेड नोट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। वो लड़की बोलती है
कि मेरी मम्मी ने जो है मुझे बाज़ार से कोई भी जो आइस यानी ठंडा जो पेय होता है पीने या कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है वो सब पीने के लिए मेरी माँ ने मुझे मना किया है। शी गेव वन ऑफ अ लेक्चर दिस मॉर्निंग, उन्होंने आज सुबह ही मुझे एक लंबा चौड़ा भाषण दिया या लेक्चर सुनाया। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, तुम्हें अपनी हेल्थ के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए श्रीन। हा हा स्टॉप। तभी उन्हें देखिए एक जो है पुलिस अधिकारी है वो रोकती है उनको। दिस रोड इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली, रैली के कारण ये रोड जो है बंद है। दे हैव रेड द MLA's रेजिडेंस, वो जो है MLA के घर के चारों ओर उन लोगों ने घेराव किया हुआ था। रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग, कि वो कहती है कि वाह अरे सच में क्यों, हैज़ ही डन समथिंग, क्या उसने कुछ किया, हाँ हाँ। तो वो हंसते हुए बोलती है दे सीम मोर एंग्री अबाउट वॉट ही हैज़ंट डन, तो वो कहती है उसने कुछ किया ही तो नहीं, इसीलिए लोग जो है गुस्सा आ रहा है उनको, वो क्रोधित हैं उसके ना करने पर। एंड वी डिमांड दैट द authorities take immediate action to bring the public health situation under control। अब वो कहते हैं कि ये हमारी डिमांड है कि जो यहाँ का जो अधिकारी है जो उसके वो जो है एक्शन ले, जल्दी से जल्दी एक्शन ले पब्लिक की हेल्थ सिचुएशन को सुधारने के लिए। आवर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, हमारा जो MLA ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। व्हाट अ लाउड नॉइस, अरे बहुत तेज़ आवाज़ है ये। ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग, वो कहते हैं ये तो कोई लीडर हो सकते हैं और या और कुछ। शी आई सा हिम ऑन TV, तो दूसरी लड़की बोलती है कि मैंने इनको TV पर देखा है। ही इज़ मेंबर ऑफ द अपोजिशन, ये अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं। बेटा अपोजिशन पार्टी क्या होती है, दो पक्ष होते हैं, एक तो पक्ष होता है एक विपक्ष होता है। बेटा पक्ष क्या, जैसे हमारे यूपी में क्या है बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की जो सरकार है बेटा तो ये हम, और दूसरी सरकार कैसी कांग्रेस की है, कुछ BSP की है, कुछ सपा की है, तो ये हमारी कौन सी हो गई, ये विपक्षी पार्टी हो गई। तो ठीक है बेटा, जो पक्ष जैसे बीजेपी है, बीजेपी का जो भी काम वगैरह काम होता है जैसे, तो उसके विपक्ष में बोलने वाले काफ़ी होते हैं, चाहे वो कुछ भी काम करें तो जो है वो उनके काम में कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं। तो जो ये अब आप ये कि दो पार्टियां होती हैं, एक तो विपक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। ठीक है, समझ में आएगा आपको। जैसे हमारे यहाँ अभी बताया मैंने कि बीजेपी ही एक सरकार है, लेकिन जो कांग्रेस हो गई या बहुजन समाजवादी पार्टी है या सपा है, तो ये लोग जो है उनके काम में कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते हैं। अब है हु इज़ एन MLA। तो इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुरम, इस ऊपर के जो सेक्शन में हमने पढ़ा है कुछ पातालपुरम के जो कुछ इवेंट्स हैं। यू मे बी फेमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम, आप कुछ ऑफिशियल नेमों से परिचित तो होंगी, जैसे कलेक्टर है या मेडिकल ऑफिसर है। बट हैव यू हेयर्ड ऑफ MLA एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या तुमने MLA और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ा है या सुना है। डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया, क्या तुम अपने एरिया के MLA को जानते हो। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू, क्या आप बता सकते हैं वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLA आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करती है, लोग इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं उसको। देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और तब वो जो है विधानसभा के क्या होते हैं, सदस्य बनते हैं। इन दिस वे वी से दैट द MLA रिप्रेजेंट पीपल, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विधायक होता है वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर, अब नीचे के ये जो कुछ एग्जाम्पल दिया गया इससे हम जो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, अब इसमें बताया गया है कि हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप, अब यहाँ पर बेटा मैप दिखाया गया है, देखो ये मैप है, जैसे इसमें ये हिमाचल प्रदेश को दिखाया गया, तो इसमें जो है कम से कम 68 जो है निर्वाचन क्षेत्र हैं इसमें। ठीक है, फ्रॉम ईट यानी हर निर्वाचन में कम से कम 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है ये। और द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव ईच देन बिकम्स ए मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली।
अब इसमें बताया गया है बेटा कि जो निर्वाचन क्षेत्र है, हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधित्व को चुनती है। You would have noticed that people stand election in name of different parties। और ये जो लोग होते हैं, ये जो चुनाव में जो लोग होते हैं वो अपने अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। These MLAs therefore belong to different political parties। और ये जो MLA होते हैं, विधायक होते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। तो आज इतना ही बेटा, फिर इससे आगे हम कल रीड करेंगे। ओके।